प्रश्न क्रमांक 265। तो सर उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो जवाब मिला है वो बहुत परिपूर्ण जवाब है। मैं सबसे पहले तो अटल भूजल योजना को लेकर के मैंने जो प्रश्न माननीय मंत्री जी के सामने, सदन के सामने रखा है, उसमें जिस प्रकार के उत्तर में जो सारी चीजें मिली हैं, तो सबसे पहले तो मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे जल शक्ति मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र और मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो में छतरपुर और पन्ना को जोड़ करके अटल भूजल परियोजना में जो जोड़ा है और बुंदेलखंड को कैन बेतवा जैसी परियोजना देकर के जो पानी के बारे में चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, इसलिए मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय जल शक्ति मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में अटल भूजल योजना को लागू किया जा रहा है, क्या वहां भूमिगत जल के संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली कृषि पद्धतियों को बदलने के संबंधी प्रयास भी किए जा रहे हैं? कृपया मध्य प्रदेश और विशेष रूप से पन्ना छतरपुर जिलों के संबंध में माननीय मंत्री जी से मैं इसके बारे में विवरण चाहता हूं। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में चलाई जाने वाली इस योजना, जो देश की ऐसी पहली अनूठी योजना है जिसमें हमेशा जो हम सप्लाई साइड मैनेजमेंट की बात करते थे कि पानी कहां से उपलब्ध हो सकता है, किस स्रोत से पानी लिया जा सकता है और कैसे पानी की आपूर्ति की जा सकती है, इसके उलट हमने डिमांड साइड मैनेजमेंट के परिप्रेक्ष्य से इस योजना का निर्माण पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया है। निश्चित रूप से जो माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है कि ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे काम करने के साथ साथ में इस योजना के माध्यम से हम ग्रामीण जनों या जो है स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर के उनके माध्यम से उन्हीं को आगे फ्रंट पे रखते हुए उनके माध्यम से किस तरह से किन फसलों का चुनाव किया जाए ताकि मिनिमम पानी में अधिकतम उत्पादन हो सके। इसी के साथ साथ में इस योजना के माध्यम से हमने हर एक गांव में जहां ये योजना लागू है वहां विलेज वाटर सिक्योरिटी प्लान ऐसा बनाने की कल्पना की है कि गांव में कुल कितना पानी सतह पर भूगर्भ में उपलब्ध है और उसके परिप्रेक्ष्य में उस साल में कितना पानी को उपयोग कर सकते हैं ताकि उसी के अनुरूप वो फसलों का उत्पादन करें, फसलों की बीजारोपण करें और फसलें ले सकें। कौन व्यक्ति कितना पानी उपयोग करेगा वह प्रोराटा बेसिस में गांव अपने आप बैठ करके डिसाइड करता है। और निश्चित रूप से जहां जिन क्षेत्रों में इसको अभी, हालांकि मैं ये स्वीकार करूंगा कि अभी ये प्रारंभिक स्तर पर है, लेकिन जहां इस क्षेत्र में काम हुआ है वहां निश्चित रूप से उल्लेखनीय प्रगति जो है इस योजना के माध्यम से हुई है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि आप जनप्रतिनिधि होने के नाते और यहाँ जितने भी मेरे सांसद साथी बैठे हैं उन सब के जिनके क्षेत्रों में ये संसदीय क्षेत्रों में ये योजना कार्यकारी है, वहाँ आप खुद आगे बढ़ करके गाँवों को, लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करें, इसके लिए साथ में जोड़ेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में इसका बहुत बेहतर प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन पूछता है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अटल भूजल योजना वर्ष 2020 से शुरू होने के बाद से मध्य प्रदेश और विशेष रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र के पन्ना और छतरपुर जिलों के भूमिगत जल स्तर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और वाटर यूज इफिशिएंसी के मापदंडों में कोई सुधार हुआ है? इसके बारे में माननीय मंत्री जी से मैं सदन के सामने जानना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, अटल भूजल योजना जैसा माननीय सदस्य ने कहा 2020 में रोल आउट हुई थी। राज्य सरकारों ने उस पर अपने दृष्टिकोण से जिस तरह की अपेक्षा थी इसको समझ करके काम करना प्रारंभ किया है। मैं ये तो नहीं कहूंगा प्रत्यक्ष रूप से कि केवल अटल भूजल योजना के चलते मध्य प्रदेश में माननीय सांसद ने जो अपने क्षेत्र की चर्चा की है या मध्य प्रदेश ऑन द होल या देश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं कि उसमें जिन क्षेत्रों में ये योजना कार्यकारी है उन क्षेत्रों में कोई जो है युगांतरकारी परिवर्तन अभी हुआ होगा, लेकिन जिस तरह से शुरुआत हुई है वो शुरुआत निश्चित रूप से एक आशा की नई किरण जो है वो दिखाती है। लेकिन मैं माननीय सदन की जानकारी के लिए और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 के बाद से निरंतर जिस तरह से
पानी के विषय को लेकर के अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग अवसरों पर बातचीत की। जल शक्ति अभियान से लेकर के अटल भूजल योजना तक अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जिस तरह से हमने पानी के सभी पक्षों का ठीक से संयोजन करने के विषय को के प्रति जनता को जागरूक किया, जमीन के पानी के पुनर्भरण, वर्षा जल के पुनर्भरण और इन सब विषयों को साथ में जोड़ करके जो हमने जो है वाटर यूज एफिकेसी पे काम करना प्रारंभ किया है। एक मैक्रो पिक्चर अगर पूरे देश की देखें तो पूरे देश में पिछले 3 साल से अगर मैं पिछले 10 साल का ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी का एवरेज देखता हूं, उसके परिप्रेक्ष्य में 3 साल पहले 19-20 में 62%, 20-21 में 65% और अभी 70% कुओं में ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बढ़ने लगा है। तो इसलिए ये जो ट्रेंड पिछले 3 साल से बढ़ने का शुरू हुआ है, निश्चित रूप से ये आशा की एक नई किरण देश में दिखाई देता है। और इस दृष्टिकोण से अगर हम इस दिशा में और अधिक गति के साथ में काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि जो भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारा भूगर्भ का जल जो है वो सिमट रहा था, उसमें एक उल्लेखनीय सफलता हम प्राप्त कर सकेंगे। राम कृपाल यादव।